जिसके कारण भी हम प्रेजेंट में नहीं है, इस मोमेंट में नहीं है, और उसमें सब कुछ आ जाएगा। और स्ट्रेस के ये कारण हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन है। और बाकी जो हम बात कर रहे थे कि लाइट है, तो अब हम सनसेट के साथ ही हमारी लाइफ ख़त्म नहीं होती है। हमने उल्टा भी कर लिया कि हम रात में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। अब नई जनरेशन में ये भी एक चीज़ आ रही है ज़्यादातर कि वो नेचर के और अगेंस्ट जा रहे हैं। नेचर ने हमें बनाया है, नेचर से ही हम चलते हैं, तो नेचर के साथ जितना हम रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। इसी शरीर के साथ जो हमारे संत मुनि ऋषि लोग रह गए, जो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जो ध्यान करते हैं या प्रेजेंट मोमेंट में रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हीं की लाइफ इस शरीर के साथ 200-300 साल आराम से हमने अपने समय में देखी है। देवरा बाबा जो रहे वो 800 साल जिए, या ऐसे लोग हम 200-300 साल वाले तो आराम से हमें अपने आसपास मिल जाते हैं, किसी किसी का नाम। और यही अगर हम त्रेता युग, सतयुग, द्वापर की बात करें, शरीर यही था, लेकिन वहाँ औसत आयु हजारों साल, लाखों साल ऐसी थी। मेन कारण इसका यही है कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, आज में नहीं रहते हैं। हमारे अनुभव हमें चलाते हैं, जो भी हमारे जीवन के अनुभव रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को ऑन रखते हैं, वो हमें चलाते हैं। तो अब इससे शरीर पर क्या क्या असर होता है, तो जो स्ट्रेस हार्मोन होंगे उससे क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है। जैसे हम स्टेरॉइड बाहर से लेते हैं ना, तो स्टेरॉइड का हमें इफेक्ट पता होगा। तो स्टेरॉइड का इफेक्ट ये होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करता है। वैसे स्टेरॉइड स्ट्रेस में हम लगातार अपने अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो बराबर निकलता है और वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत वीक करता है। तो हम और बीमारियों के लिए फिर प्रोन हो जाते हैं कि और बीमारियां हमें हों। अभी इस पे बात करते हैं इमोशंस के ऊपर। तो एक साइकिल चलता है थॉट, फीलिंग और एक्सपीरियंस का, विचार, भावनाएं और अनुभव। तो ये एक साइकिल कहेंगे, ट्रायंगल चलता है। जैसे हमारा अनुभव हुआ, कुछ भी अनुभव हुआ, दुख का, सुख का, डर का, गुस्से का, जैसा अनुभव हुआ वैसे ही हमारे अंदर भावनाएं आती हैं, और जैसी भावनाएं आती हैं वैसे ही विचार आते हैं, और उन विचारों के साथ हम उसी एनर्जी में रहते हैं। फिर क्या होता है, उसी एनर्जी में रहने के कारण अगला अनुभव हमें फिर वैसा ही होता है। जैसा कि होता है, एक बार हमारी जेब कट गई तो फिर क्या डर लगा रहेगा, हम डर में आ गए, कहीं फिर से जेब ना कट जाए, कहीं फिर से जेब ना कट जाए, और वैसे ही फील करते रहेंगे हम अपने आप को। डर की फीलिंग होंगी, डर के ही इमोशंस होंगे, तो फिर क्या होगा, डर के ही विचार होंगे, अगली एक और घटना हो जाएगी। तो आपने देखा होगा जो फेल होते हैं वो हमेशा एक बिजनेस में हाथ डालो फेल, दूसरे में डालो फेल, तीसरे में डालो फेल, है ना। या फिर जो घटना हो रही है, घटनाओं की पुनरावृत्ति इसी साइकिल में रहने से होती है कि थॉट, फीलिंग और एक्सपीरियंस, विचार, भावनाएं और अनुभव के साइकिल में हम ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे अनुभव हमें चलाते हैं, हमारी फीलिंग्स हमें चलाती हैं। आप सब लोगों ने ये अनुभव किया होगा, थॉट्स का इतना असर नहीं होता है क्योंकि 60 से 70 हज़ार विचार औसतन आते हैं हमारे माइंड में, लेकिन जिन थॉट्स के साथ फीलिंग जुड़ी होती है उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है। किसी भी चीज़ को अगर हम 90 सेकेंड, 1.5 मिनट तक फील करें, 1.5 मिनट तक हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, तो उसका असर अपनी बॉडी पर कम से कम 8 घंटे रहता है। 8 घंटे से पहले आपका मूड पहले जैसा नहीं होता है, चाह कर भी। आपको गुस्सा आ गया तो, बुरा लगा तो, डर गए तो, कुछ भी, आप सब ने ये अनुभव किया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते, ये सब हमारी क्वालिटीज हैं, ये अनुभव हम लेते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, वो गुस्से को अनुभव कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादातर वो डर में रहते हैं, थोड़ा बहुत जो पेट एनिमल हैं उनमें प्रेम भी होता है, लेकिन मानव होने के नाते ये स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस हम अनुभव कर सकते हैं, इसके लिए हम आए हैं। लेकिन ये सब हमें क्या मिला था, टूल मिला था, ये हमारे सहायक हैं, हमारे जीवन को उन्नत रूप से हम अनुभव कर सकें, पर यही हमें चलाने लग गए, ये हमारी फिर एक दयनीय स्थिति बन जाती है। ये हमें ना चलाएं, हम इनसे ऊपर कैसे उठें, इसी के लिए हम ध्यान और आत्मज्ञान का रास्ता
विचारों को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम अपने इमोशन से कैसे निकल सकते हैं, जैसे कि और इस स्ट्रेस से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो हम ऊर्जा से ही बने हैं, हर एक चीज़ में हमारी ऊर्जा खर्च होती है। हम बीमार भी तभी पड़ते हैं जब वो ऊर्जा कम हो जाती है। जैसे ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो बैलेंस है, अगर वो आ जाता है, मतलब जब तक हमारी बॉडी एक उसका एक लेवल होता है, जब तक उसने काम किया, खर्च किया, लेकिन दोबारा अपना पा लिया, तब तक हम हेल्दी बने रहते हैं। जब उसका बैलेंस ख़त्म हो जाता है, हमारी नींद उड़ जाती है, हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, हमें कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, यही सब फिर बीमारियों की शुरुआत होती है। अब ध्यान हमारी कैसे हमारी इन चीज़ों में सहायता करता है, उसे हम जानेंगे। तो